प्रेम से बोलने पर शरीर का, कर्म का, राज्य का और धर्म का नाश हो जाता है। कहीं कहीं देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सत्य बोलो, फिर चाहे वो कठोर ही लग जाए, लेकिन सत्य बोलो। हितकर बात बोलो, जो हित करने वाली बात हो। वह बात मत बोलो जिससे शरीर का, राज्य का और धर्म का नाश हो जाए। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर दोहा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहीना। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भया। राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहीना। कहते हैं सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी जो चिकित्सा करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, और गुरु, इन तीनों को कभी भी, सचिव को, मंत्री को अपने राजा से, और वैद्य को अपने जो है, जो बीमार, जो आपके पास आए हैं इलाज करने के लिए, करवाने के लिए, उनके साथ, और गुरु को अपने शिष्य के साथ कभी भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बोलने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि प्रिय बोलना ही नहीं चाहिए। प्रिय बोलने का तात्पर्य ये है कि ठकुराई नहीं चालू कर देना चाहिए, ठकुर सुहावनी नहीं करना चाहिए कि भाई उन्हें अप्रसन्नता हो जाएगी यदि हमने सच बात कह दी। तो इन तीनों को हमेशा ही हितकर बात बोलनी चाहिए। यदि सचिव वैद्य गुरु तीन, प्रिय बोले भय आस, यदि अप्रसन्नता के कारण कि हमारे सामने वाले को अप्रसन्नता हो जाएगी, या फिर किसी भय के कारण यदि वो प्रिय बोलते हैं और हितकर बात नहीं करते हैं, सुझाव नहीं देते हैं, तो कहते हैं मंत्री के बोलने पर, सचिव के प्रिय बोलने पर राजा का यानी राज्य का नाश हो जाता है, और वैद्य के प्रिय बोलने पर शरीर का, जो आपके सामने इलाज कराने आया है, जो रोगी है, उसके शरीर का नाश हो जाता है। और गुरु के प्रिय बोलने पर केवल और केवल प्रिय ही बोले, हितकर बात न बोले, तो फिर कहते हैं कि धर्म का नाश हो जाता है। कभी कभी, हर वक्त, हर जगह प्रिय बोलना भी अच्छी बात नहीं है। प्रिय के साथ हितकर भी हो, जो हितकर बात हो वही बोलनी चाहिए।